हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर प्रदीप सर के सजेशन से एनएचपीसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रदीप सर इस कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को स्टडी कर अपना ओपिनियन देंगे। को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से इस डबल बेनिफिट कैसे होता है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन भी देते हैं और कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत एनएचपीसी के टेक्निकल्स के साथ। इसके टेक्निकल्स को देखने से पहले हम इसके बिजनेस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एनएचपीसी नवरत्न कंपनी में से एक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। दोस्तों, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के साथ साथ सोलर एनर्जी और विंड पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसल्टेंसी, असाइनमेंट सर्विस और ट्रेडिंग ऑफ पावर के बिजनेस में भी काम करती है। हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कंपनी 2022 में 2600 के प्राइस पर कंसोलिडेट करती है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस को इसके सपोर्ट अपसाइड मूव करके इसको ब्रेक करते हैं। और यहां से दोस्तों ये इस रेजिस्टेंस पर ही कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है और यहां से फिर ये बुलिश पैटर्न के साथ अब जाती है यहां पर और 116 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगाती है। और दोस्तों, जैसे यहां पर इसने कंसोलिडेट किया, वैसे ही दोस्तों 166 रुपीज के रेजिस्टेंस से लेकर 80 रुपीज में ये कंसोलिडेट कर रही है। यहां रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से अभी डाउन टाइड्स के साथ डाउन आई, लेकिन अभी सपोर्ट को टच नहीं किया। इसने पहले ही 90 रुपीज पर ही कंसोलिडेट कर रही है, यानी इसका 80 रुपीज का सपोर्ट अभी 90 रुपीज का माइनस सपोर्ट बन चुका है। दोस्तों, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से के बीच में ही इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया और ये सपोर्ट अपसाइड मूव हुए। वैसे ही दोस्तों, यहाँ से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से पहले ही इसने ये अपना सपोर्ट बनाया और मे भी अब ये यहाँ से यू शेप रिकवरी कर सकती है। और जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो दोस्तों इसको भी ये ब्रेक कर सकती है, यानी इसकी टेक्निकल्स अपसाइड मैजिकल मूवमेंट का हिंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो माइनस सपोर्ट रहेगा वो 90 रुपीज का रहेगा, यानी ये इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 80 रुपीज 49 पैसे का रहेगा। थर्ड सपोर्ट जो रहेगा वो 36 रुपीज का रहेगा और इसका रेजिस्टेंस 116 रुपीज का रहेगा। और दोस्तों, बाकी हम इसके नेक्स्ट टारगेट्स को, इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करके इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने इसके बिजनेस को भी डिस्कस किया, इसके टेक्निकल्स को भी डिस्कस किया। अब हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 95,769 सीआर, इसका स्टॉक भी 26.5, इसका आरओसी 7.67%, इसका आरओई 9.61%। और दोस्तों, अब हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे और इसकी अर्निंग ग्रोथ की शुरुआत हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से करेंगे, लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करके। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर में 2485 सीआर का था, जो दिसंबर 2023 के क्वार्टर में डिक्रीज होकर 1697 सीआर का हो चुका। और मार्च में भी ये कांस्टेंट रहा, लेकिन जून क्वार्टर में इसने फिर से रिकवरी की और अभी जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू 2417 सीआर है। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2023 के क्वार्टर में 1541 सीआर का था, जो दिसंबर क्वार्टर में डिक्रीज होकर 1059 सीआर का हो चुका है। लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से इस कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और सितंबर 2023 के क्वार्टर को भी बीट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रो कर रही है लास्ट 3 क्वार्टर से। और अब हम इसकी एनुअल बेसिस पर इसकी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लास्ट 4 ईयर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करके इसकी एनुअल ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 10.95 थाउजेंड सीआर था, जो अभी इंक्रीज होकर 11.70 सीआर हो चुका है। और दोस्तों, इस कंपनी का प्रॉफिट 2021 में 3.27 थाउजेंड सीआर था, जो अभी इंक्रीज होकर 3.62 सीआर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 2023 के कंपेरिजन में 2024 में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज है। तो दोस्तों, कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी ओवरऑल ग्रो कर रही है। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, हमने इसकी अर्निंग वाइज ग्रोथ को तो चेक कर लिया। अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे और बैलेंस शीट में हम चेक करेंगे कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मार्च 2022 से चेक करेंगे। कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 26,096 सीआर का डेप्ट था, जो अभी इंक्रीज होकर 32,561 सीआर का हो चुका है। और दोस्तों, अगर इस डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें, दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 95,769 सीआर है। इस कंपनी के ऊपर डेप्ट इसके मार्केट कैप का 35% के ऊपर डेप्ट है। तो दोस्तों, हमने कंपनी का डेप्ट तो देख लिया और अब हम देखेंगे कंपनी के पास डेप्ट के बदले एसेट कितने हैं। यहाँ पर येलो कलर की लाइन एसेट्स की लाइन है और ब्लू कलर की लाइन इसकी लायबिलिटीज की लाइन है। मार्च 2021 में कंपनी के पास 17,138 सीआर के एसेट थे, जो इंक्रीज होकर 81,674 सीआर के हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के एसेट कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है।
और कंपनी ने एसेट के साथ साथ अपने कैश फ्लो को भी इंक्रीज किया। मार्च 2023 में कंपनी के पास नेगेटिव में कैश फ्लो था और मार्च 2024 में कंपनी के पास 388 सीआर का कैश फ्लो है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 3 क्वार्टर्स के डेटा को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 70.95% थे, जो अभी डिक्रीज होकर 67.40% है। दोस्तों यहाँ पर मार्च क्वार्टर में इसके प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया, लेकिन अभी लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें कॉन्स्टेंट बने हुए हैं। और एफआईज की होल्डिंग दिसंबर 2023 में 7.38% थी, जो इंक्रीज होकर 8.96% है। और यहाँ पर एफआईज ने भी मार्च क्वार्टर में इसमें सेलिंग की थी, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से बाइंग की। और डीआईज की होल्डिंग दिसंबर 2023 में 13.42% थी, जो कंटिन्यू लास्ट 2 क्वार्टर से डिक्रीज होकर 10.27% है। यहाँ पर डीआईज लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट बुक कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट दिसंबर 2023 में 1.53% थी। गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया मार्च क्वार्टर में 1.28%, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें ये कांस्टेंट बनी हुई है। और पब्लिक की होल्डिंग दिसंबर 2023 में 6.73% थी, और जो अभी इंक्रीज होकर 12.08% है। लेकिन अगर मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों जून क्वार्टर में पब्लिक ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। दोस्तों हमने कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज को और इसके सीएजीआर को। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी ने 2022 में 52% का डिविडेंड पे किया, 2023 में 48% का और 2024 में 53% का। और बात करें इसके सीएजीआर की तो दोस्तों इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है, और इवन लास्ट ईयर इसने 81% के सीएजीआर दिए, यानी इसका स्टॉक 81% के साथ अप गया। लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ में सिंगल डिजिट की ग्रोथ थी, लेकिन लास्ट ईयर ये भी नेगेटिव में गई। लास्ट ईयर इसकी सेल्स 11% के साथ डाउन गई, और इसके साथ साथ इसके प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर भी डाउन गए। 7% के साथ लास्ट ईयर इसके प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर भी डाउन गए। किसी भी कंपनी के लिए सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर नेगेटिव में जाना एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो दोस्तों इस कंपनी के लिए ये फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके रिटर्न्स को। दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में 243.57% के रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर इसने 83.35% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 5 ईयर में इसने 327% के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की तो दोस्तों इस कंपनी ने 2009 से लेकर अब तक ओनली 159% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 14 रुपीज 80 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 118 रुपीज 40 पैसे, और अब स्टॉक 95 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी मिड कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। अब हम इस कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करेंगे। इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें हाई है, और एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है। इसका स्टॉक ओवर प्राइस है, लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है, यानी अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अभी इसमें एंट्री कर सकता है अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए 4th पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें अब इसमें इसके वॉल्यूम्स की तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 3 सीआर, जिसमें से 46% इसमें इन्वेस्टर्स है, और लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 3 सीआर, जिसमें से 59% इसमें इन्वेस्टर्स है, और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 2 सीआर, जिसमें से 59 इसमें इन्वेस्टर्स है, और टुडे ट्रेडिंग यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 6 सीआर, जिसमें से 58% इसमें इन्वेस्टर है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में एवरेज 55% इसमें इन्वेस्टर्स है। दोस्तों ये कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से बिलोंग करती है। ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप इसकी पी कंपेयर कर सकते हो इसकी कंपटीटर कंपनी से। तो दोस्तों हमने टेक्निकल्स के साथ साथ इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया। दोस्तों इसके फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग है, और दोस्तों ये एक पीएसयू कंपनी है जो अकेली 3 सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साथ साथ ये सोलर एंड विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। दोस्तों ग्रीन एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखते हुए, इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट को कंसीडर करेंगे वो 150 रुपीज के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए 100 के। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 90 रुपीज से लेकर 95 रुपीज के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 116 रुपीज के लेवल के ब्रेक होने का। नहीं तो आप Q2 के रिजल्ट्स का भी वेट कर सकते हो। जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया कि ये ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकता है, चाहो तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रदीप सर का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों यदि आप भी प्रदीप सर की तरह किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन
ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।